Hello guys, welcome to our channel CP Sharma classes. Now we will discuss about Rhynia. फॉसिल प्लांट राइनिया के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो राइनिया है ये फॉसिल टेरिडोफाइटा है, ठीक है, यानी ये टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है। जो फॉसिल राइनिया है उसको खोजा किसने था? उसको खोजा था किटसन एंड लैंग ने 1917 में। किटसन और लैंग ने 1917 में राइनिया की खोज की और वो खोज की थी स्कॉटलैंड के राइनी गांव में, ठीक है। स्कॉटलैंड के राइनी गांव में किटसन एंड लैंग ने 1917 में राइनिया की खोज की। और राइनिया की खोज किस में की थी? ये डिवोनियन पीरियड की चर्ट प्रकार की जो रॉक्स हैं उनसे इसको निकाला था। यानी ये सिलूरियन में भी कुछ पाए गए थे और डिवोनियन काल में प्रमुख स्थलीय वनस्पति के रूप में ये थे राइनिया। जो जीनस राइनिया है वो अपने प्राप्ति स्थान राइनी के आधार पर इसका नाम राइनिया रखा गया, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ राइनिया, फिर पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे इसकी। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं इसका डिवीजन है साइलोफाइटा। हम जानते हैं डिवीजन के पीछे फाइटा लगाते हैं। क्लास है इसकी साइलोफाइटोप्सिडा। इसका जो ऑर्डर है साइलोफाइटेल्स है। ऑर्डर की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो इसकी प्लांट बॉडी होती है उसमें भूमिगत राइजोम पाया जाता है और एक एरियल सूट पाया जाता है। इसमें साइलोफाइटेल्स में एरियल सूट एंड राइजोम पाया जाता है। साथ में जो इसकी ब्रांच होती है वो डाइकोटोमसली ब्रांचेज होती है। इसका जो एरियल सूट है उसमें डाइकोटोमसली ब्रांचड पाया जाता है और इसमें लिप्स नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी जो फैमिली है वो राइनिएसी है। और फैमिली की मेन बात क्या है? इसका जो राइजोम है उस पर एक कोशिकीय मूलाभास होते हैं तथा बीजाणुधानियाँ जो स्पोरेंजिया है वो इसके शीर्ष पर, प्लांट के शीर्ष पर सिंगल सिंगल पाई जाती है। और इसमें भूमिगत बेलनाकार राइजोम पाया जाएगा, ये भी बात है। अब देखते हैं इसका वंश क्या होता है, राइनिया, ठीक है। इसका वंश राइनिया। अब हम फुल स्टडी करते हैं जो फॉसिल है राइनिया की। राइनिया की खोज के बारे में हम देख चुके हैं कि किटसन और लैंग ने 1917 में इसकी खोज की थी और खोज की थी राइनी गांव से। इस कारण इसका नाम राइनिया रखा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी ऑकरेंस, यानी ये कहाँ पे पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पादप ज्वालामुखी के आसपास पीठ में अम्लीय स्थानों पर ज़्यादा उगते हैं, ठीक है। यानी ज्वालामुखी के आसपास के पीठ में अम्लीय स्थानों पर ये ज़्यादा उगते हैं। जो राइनिया है उसकी ज्ञात केवल दो ही जातियां हैं। पहली है राइनिया मेजर और दूसरी है राइनिया गुइने वाघानी। पहली है राइनिया मेजर, दूसरी है राइनिया गुइने वाघानी। जो राइनिया मेजर है वो उसका प्लांट बड़ा है, ठीक है। और राइनिया मेजर का प्लांट बड़ा है और राइनिया गुइने वाघानी का प्लांट छोटा है। अब हम इसकी डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये राइनिया मेजर की है और ये स्ट्रक्चर है राइनिया गुइने वाघानी की। दोनों प्लांट्स में डिफरेंस क्या है राइनिया मेजर और राइनिया गुइने वाघानी में? राइनिया मेजर है उसमें भी स्पोरेंजिया पाई जा रही है और राइनिया गुइने वाघानी में स्पोरेंजिया पाई जा रही है। बट अंतर कहाँ पे? इसमें अंतर यहाँ पे दिख रहा है, इसमें एडवेंटेटियस जो ब्रांचेज हैं वो राइनिया गुइने वाघानी में ही पाई जाती है, ठीक है। राइनिया गुइने वाघानी में ही ओनली एडवेंटेटियस ब्रांचेज पाई जाती है, जबकि राइनिया मेजर में एडवेंटेटियस ब्रांचेज नहीं पाई जाती है। इसे हम कहते हैं एरियल सूट। ये है इसका राइजोम, ये राइजोइड्स, ठीक है, ये राइजोम। जो एडवेंटेटियस जो ब्रांचेज हैं वो ओनली गुइने वाघानी में पाई जाती है और ये बुलबिल के लाइक होती है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में
सहायता करती है हमें। जो राइनिया मेजर है उसकी हाइट होती है लगभग 50 सेंटीमीटर, और राइनिया गुइने वाघानी की जो हाइट होती है वो लगभग होती है 20 सेंटीमीटर। इसकी 20 सेंटीमीटर और इसकी होती है 50 सेंटीमीटर। इसका जो वायवीय शाखाएं हैं, इसकी एरियल शूट हैं, इनका व्यास होता है 1.5 से 6 mm। 1.5 से 6 mm व्यास होता है एरियल शूट ऑफ राइनिया मेजर का, जबकि जो राइनिया गुइने वाघानी है उसकी एरियल शूट का जो व्यास है, डायमीटर है, वो 1 से 3 mm है। ठीक है। दूसरी बात, राइनिया मेजर और राइनिया गुइने वाघानी की जो स्पोरेंजिया है उनमें भी अंतर होता है। इसकी जो स्पोरेंजिया है वो होती है 12x4 mm की, जबकि जो ये है राइनिया गुइने वाघानी, इसकी जो स्पोरेंजिया है वो होती है 3x15 mm की। जो राइनिया है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट है। ठीक है, ध्यान रखना है, राइनिया स्पोरोफाइटिक प्लांट है। स्पोरोफाइटिक प्लांट यानी बीजाणुद्भिद पादप है। राइनिया का प्लांट होता है बिल्कुल सरल होता है, सिंपल होता है, और ये डाइकोटोमसली ब्रांचड होता है। मेन बात डाइकोटोमसली ब्रांचड। ठीक है, डाइकोटोमसली ब्रांचड यानी दो भागों में ऐसे बटा हुआ। इसका ये एरियल शूट होता है, राइजोम होता है इसमें। अब हम देखें इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम स्ट्रक्चर देखेंगे, राइजोम, एरियल शूट, दो के बारे में हम पढ़ सकते हैं। पहली है प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे राइजोम और एरियल ब्रांचेस के बारे में। जो राइजोम है, राइजोम होता है इस प्रकार क्रिपिंग होता है, लाइक ये बेलनाकार होता है और डाइकोटोमसली ब्रांचड होता है। मेन चीज डाइकोटोमसली ब्रांच एंड क्रिपिंग। इसका सिलेंड्रिकल क्रिपिंग एंड डाइकोटोमसली ब्रांचड होता है इसका राइजोम, जो दिख रहा है यहाँ पे। जो राइजोम है उससे ऊपर निकली हुई, जिस राइजोम से ऊपर क्या निकल रही है, एरियल शूट्स निकल रही है। तो राइजोम के उधर में एरियल ब्रांचेज निकलती है और इसकी निचली सतह पर राइजोइड्स पाए जाएंगे। ठीक है, ये राइजोम, ऊपर एरियल शूट और नीचे राइजोइड्स। ठीक है गाइस, अब देखते हैं एरियल शूट के बारे में। एक बात और ध्यान रखना है, जो राइनिया है, राइनिया प्लांट में रूट एब्सेंट होती है। राइनिया प्लांट में रूट एब्सेंट होती है। राइनिया प्लांट में लीव्स एब्सेंट होती है। इसमें राइजोइड्स पाए जाएंगे, राइजोन पाया जाएगा, राइजोम पाया जाएगा। ठीक है, राइजोन और राइजोम, राइजोन वो है यानी जो भूमि के अंदर जो तना होता है यानी सूट, वह सूट जो भूमि के अंदर अंदर बढ़ता है उसे राइजोन कह सकते हैं हम। ठीक है गाइस, अब देखते हैं एरियल ब्रांचेज के बारे में। एरियल ब्रांचेज क्या होती है, डाइकोटोमसली ब्रांचड होती है, ये सबको पता है। मेन बात, ये ऊपर से जाके सक्रिय होगी, नीचे से चौड़ी, नीचे ऊपर से जाके सक्रिय। जो एरियल ब्रांचेज हैं उनके शीर्ष पर एक स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, जिसे हम बीजाणुधानी कहेंगे। इसमें लीव्स होती है एब्सेंट, पूर्णतः एब्सेंट होती है इसमें लिप्स पाई नहीं जाती। ओनली राइनिया गुनो वगाई में एडवेंटेटियस जो ब्रांचेज होती हैं वो पाई जाती है, जबकि एडवेंटेटियस जो ब्रांचेज हैं वो राइनिया मेजर में नहीं पाई जाती है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है प्रकंद और यानी राइजोम और एरियल शूट की, वो इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी होती है, लगभग समान होती है। ठीक है गाइस, इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी हम एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर स्ट्रैंड तीन रूपों में करते हैं। ठीक है गाइस, यह डायग्राम दिख रहा है, इसमें यह है एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स है इसका। कॉर्टेक्स को हम इनर और आउटर दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है गाइस, इसमें जो फ्लोएम है, ये जाइलम है, स्टोमेटा है। एक बात ध्यान रखनी है आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में, जो इसका आउटर कॉर्टेक्स होता है उसमें
कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। जो डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, जबकि जो इसका इनर कॉर्टेक्स है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं जो स्टोमेटा से कनेक्ट होते हैं। राइट, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाएंगे जो स्टोमेटा से कनेक्ट होंगे। अब हम नोट्स देख लेते हैं इसके शुरू से, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की फुल स्टडी करते हैं शुरू से। राइजोम और एरियल ब्रांच होती है, दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग समान होती है। ठीक है, इसकी स्टडी 3 भागों में कर सकते हैं हम, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वैस्कुलर स्ट्रैंड्स के रूप में। अब हम देखें एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है एक स्तरीय यानी यूनिलेयर होती है और क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी हुई होती है। वायवीय अक्ष की बाह्य त्वचा में अनेक स्टोमेटा उपस्थित थे इसमें, और जो स्टोमेटा थे उसके पास में 2 गार्ड सेल्स थी। ठीक है, जैसे डायग्राम में हमने देखा था, ये इसकी एपिडर्मिस है, ये क्यूटिकल से लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, तथा इसमें जो ये है ये स्टोमेटा है। ठीक है, ये जो है ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा, स्टोमेटा के पास में 2 होती है गार्ड सेल्स। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं इसके कॉर्टेक्स के बारे में। जो इसकी एपिडर्मिस होती है उसके भीतर की ओर चौड़ा एक वल्कुट होता है, और वल्कुट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और कॉर्टेक्स होता है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहला होता है आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा होता है इनर कॉर्टेक्स। एक बात बता दें कि जो आउटर कॉर्टेक्स होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, जबकि जो इनर कॉर्टेक्स होता है उसमें इंटरसेलुलर कॉर्टेक्स होता है। आउटर कॉर्टेक्स होता है जो पॉलीगोनल सेल्स से बना होता है, उसमें पेरेनकाइमोटस सेल्स होती है। आउटर कॉर्टेक्स में पॉलीगोनल लाइक सेल्स पेरेनकाइमोटस सेल्स होती है, जो 1 से 4 लेयर्स का बना हो सकता है। यानी पेरेनकाइमोटस जो सेल्स होती है वो 1 से 4 लेयर तक की हो सकती है। मेन बात, पॉलीगोनल सेल्स और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। दूसरा होता है इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स में जो पॉलीगोनल सेल्स नहीं होती, जबकि इसमें गोल सेल्स होती है। पॉलीगोनल सेल्स होती है आउटर कॉर्टेक्स में, जबकि इनर कॉर्टेक्स में होती है गोल सेल्स, राउंड लाइक सेल्स, राउंडेड। ठीक है, इसमें पेरेनकाइमोटस और सेल्स और इंटरसेलुलर स्पेस होता है। यानी पेरेनकाइमोटस सेल्स तो आउटर कॉर्टेक्स में भी थी और इनर कॉर्टेक्स में भी पेरेनकाइमोटस सेल्स है। तो अंतर कहाँ पे आया? अंतर आया इनर कॉर्टेक्स में गोल सेल्स और इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो स्टोमेटा द्वारा बाहर खुलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो इनर कॉर्टेक्स है वो मुख्य प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र है। ठीक है, यानी फोटो सिस्टम इनर कॉर्टेक्स में ज़्यादा काम करता था इसमें। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। इसके स्ट्रक्चर में ये है आउटर कॉर्टेक्स और ये है इनर कॉर्टेक्स, ये वाला आप देख सकते हैं। जो ये आउटर कॉर्टेक्स है इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ओनली पॉलीगोनल सेल्स ही हैं, पेरेनकाइमोटस सेल्स हैं। जबकि जो इनर कॉर्टेक्स ये है, राइट, दिस इज इनर कॉर्टेक्स, इसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जा रहे हैं। जबकि जो आउटर कॉर्टेक्स है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं। और इनर कॉर्टेक्स में जो इंटरसेलुलर स्पेस हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेस हैं, ये खुल रहे हैं स्टोमेटा में। ठीक है, ये किस में खुल रहे हैं? स्टोमेटा में। अब हम आगे देखते हैं वैस्कुलर स्ट्रैंड्स के बारे में। ठीक है, इसमें जो वैस्कुलर स्ट्रैंड होती है वो प्रोटोस्टिल होता है इसका। ठीक है, मेन बात ध्यान रखना है, जिसमें जो रंभ होती है केंद्रीय भाग में यानी सेंटर में, वो होती है प्रोटोस्टिल। स्टिल होती है इसकी प्रोटोस्टिल। ठीक है, जो स्टिल है उसका केंद्रीय भाग जाइलम का बना होता है। ठीक है, और इसके चारों ओर फ्लोएम होता है, यानी जाइलम सेंटर में और फ्लोएम बाहर होता है। जाइलम मुख्य रूप से एनुलर ट्रैक्स का बना होता है। ठीक है, एनुलर ट्रैकिट्स का बना होता है, यानी वलयाकार वाहिनियों का बना होता है जाइलम। ठीक है, और फ्लोएम बना होता है लंबी तथा अंतस्थ सिरों पर तिरछे पटों युक्त जो सेल्स होती हैं उनसे। इसमें पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फ्लोएम है वो बाहर की ओर है और जाइलम अंदर की ओर, यानी जो इसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड प्रोटोस्टिल है, इसमें जो जाइलम है वो अंदर की ओर होता है, फ्लोएम बाहर की ओर होता है। ठीक है, ये राइनिया का एरियल ब्रांचेज का टीएस है, यानी एरियल ब्रांचेज वायवीय प्रवाह का अनुप्रस्थ काट है। डायग्राम देख सकते हैं, इसमें एपिडर्मिस बाहर की ओर है, जो एपिडर्मिस है वहाँ पर क्यूटिकल की लेयर है। आउटर कॉर्टेक्स में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, जबकि इनर कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस है, साथ में जो स्टोमेटा है वो भी है। फ्लोएम और जाइलम इसके वेस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं, प्रोटोस्टिल पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता था। जो राइनिया फॉसिल प्लांट है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता था, तो हमने देखा था जो प्लांट है उसके ऊपर एक स्पोरेंजिया पाई जाती है। प्लांट के ऊपर जो स्पोरेंजिया पाई जाती है उससे ही इसका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो स्पोरेंजिया है इसका आकार बेलनाकार, अंडाकार, दीर्घित होती है और इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है वो संकीर्ण होता है, यानी सकरा होता है इसका टर्मिनल पार्ट। ठीक है, राइनिया मेजर और राइनिया जो गुआने वाघानी है उसमें दोनों में इस स्पोरेंजिया की साइज अलग अलग होती है। इसकी जो स्पोरेंजिया है वो वाल है वो बहुलेयर होती है, बहुस्तरीय होती है। स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर्स पाए जाते हैं। ये स्पोरेंजियल वाल है, ये मल्टीलेयर होती है। इसमें ये स्पोर टेट्राड्स पाए जाते हैं, यानी टेट्राड्स के रूप में स्पोर पाए जाते हैं। ये एक स्पोर टेट्राड है तथा ये ओनली एक है, ये सिंगल स्पोर है। जो इसमें सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो टेपिटम का कार्य करती है। बाह्य त्वचा के भीतर की ओर पतली भित्तियुक्त कोशिकाओं से 2 से 3 स्तर होते हैं। ठीक है, और जो सबसे भीतरी स्तर होती है वो टेपिटम का कार्य करती है, यानी इन्हें पोषण देने वाली लेयर होती है वो। बीजाणुधानी में जो अनेक बीजाणु होते हैं वो स्पोर टेट्राड्स के रूप में पाए जाते हैं और सभी बीजाणु एक ही प्रकार के होते हैं, यानी होमोस्पोरस पाए जाते हैं। ये होते हैं होमोस्पोरस, होमोस्पोर्स पाए जाते हैं। बीजाणुधानी में स्फोटन के लिए विशिष्ट संरचनात्मक लक्षण कोई नहीं होते हैं और इन बीजाणु का विमोचन यानी इनका निकलना स्पोरेंजियल वाल पर निर्भर करता है। स्पोरेंजियल वाल टूटेगी और ये स्पोर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज ध्यान रखना है, इसमें स्पोरेंजिया द्वारा इसका रिप्रोडक्शन होता है। स्पोरेंजिया में जो अंदर वाली सबसे अंदर की वाल होती है वो ही टेपिटम का कार्य करती है। इसमें जो स्पोर होते हैं वो टेट्राड्स होते हैं। एरियल सूट के ऊपर जो स्पोरेंजिया लगा होता है वो ऊपर से जाके संकीर्ण होता है, यानी ऊपर जाके छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, और जो इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं वो होमोस्पोर्स होते हैं। मेन बात, इसमें जो स्पोर्स पाए जाते हैं वो होमोस्पोर्स होते हैं। ठीक है गाइस, आगे का वीडियो देखिए। पैलियोबोटनी पर हमारा वीडियो डला हुआ है चैनल पे। चैनल का नाम है सीपी शर्मा क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर गाइस। थैंक यू गाइस। मेरे चैनल पर वीडियोस बीएससी के, एमएससी के तथा नीट के सभी वीडियोस अपलोड हैं। सो गाइस आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और किसी नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।